हेलो फ्रेंड्स, आज हम 2022 एस्टेट का जो एग्जाम था टीजीटी लेवल का उसका कॉमन पार्ट का मैथ के जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 150 कैंडिडेट वाज 35. एवरेज मार्क्स ऑफ पास कैंडिडेट 39 एंड फेल कैंडिडेट 15. फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट हुज पास द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे हमें एवरेज मार्क्स दे रखा है 150 स्टूडेंट का, और पास और फेल जो स्टूडेंट है उनका भी एवरेज मार्क्स दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? एवरेज मार्क्स है 35, यहाँ पे आपके पास 39 स्टूडेंट पास है और 15 फेल है। तो यहाँ पे इनका रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पे आपके पास बनेगा 20 और यहाँ पे आपके पास बना 4। सबसे पहले इनका रेशियो निकाला 5:1, मीन्स जो आपके पास कैंडिडेट है उनका रेशियो 5 और फेल कैंडिडेट का 1। तो हमें निकालना है पास कैंडिडेट का कितने पास कैंडिडेट थे। तो टोटल जो कैंडिडेट है 5:1 रेशियो आपके पास 6 रेशियो में था। तो आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा कि जो आपके पास कैंडिडेट थे वो 5 है, टोटल रेशियो 6 है और टोटल स्टूडेंट जो है वो 150 है। तो इसको आप सोल्व करो, सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बनेगा 25, 25 5 जा 125। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 125। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है। उस क्वेश्चन में आपके पास क्या है? ए एक्स इज इक्वल टू बी, बी रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू सी रेज टू पावर जेड इज इक्वल टू ए। तो इसको एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इजी वे से करेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। ए लेफ्ट हैंड साइड को इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए एक्स बी वाई सी जेड इज इक्वल टू, इधर से इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं बी सी ए। मीन्स आपके पास ए बी सी, ए एक्स बी वाई सी जेड इज इक्वल टू ए बी सी, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखें, ए की पावर एक्स है, यहाँ पे ए है, मीन्स एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, वाई की भी 1 है और जेड की भी 1 है। मतलब एक्स वाई जेड की मल्टीप्लाई में आपको आंसर वैल्यू चाहिए। तो एक्स वाई जेड मीन्स 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो आपका आंसर क्या रहेगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन 69 में क्या है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 5 6 15 एंड 18। तो इस क्वेश्चन को या तो एलिमिनेशन से करेंगे तो बहुत इजी वे से हो जाएगा। सबसे पहले ये कहता है कि स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो इन नंबर से। तो यहाँ पे एक तो आपका एलसीएम लेके सोल्व हो जाएगा। यहाँ से देखें एलिमिनेशन से कैसे होगा कि परफेक्ट स्क्वायर की बात की तो 800 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मीन्स ये क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। अब 225 आपका 4 से और आपका 6 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। अगर देखें 361 तो ये आपका 5 से डिवाइड नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन कैंसिल। तो आपका आंसर क्या बचा? सी। तो इस टाइप से भी इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकते हो। अगर एलिमिनेशन से नहीं करना तो इसका एलसीएम लेके हम इसको शॉर्ट आउट करेंगे। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन जो है इसका क्या करें बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा हमें जो आइडेंटिटीज हैं थोड़ी पावर वाली वो ध्यान करनी है। यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं अंडर रूट में 5 रेज टू पावर माइनस 5/2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 रेज टू पावर माइनस 3/2। तो सबसे पहले हमने देखा कि इनका बेस सेम है, और आपने एक आइडेंटिटी की होगी कि जब बेस आपका सेम होता है और मल्टीप्लाई होती है तो आपकी पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि अंडर रूट 5 रेज टू पावर, यहाँ पे बेस सेम है तो दोनों पावर आपकी क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएगी। पावर को प्लस कर देते हैं। अंडर रूट में 5 इज ऊपर पावर आपके पास 2, तो यहाँ से सोल्व होगा माइनस में 8, तो यहाँ माइनस में 4। अंडर रूट 5 रेज टू पावर माइनस 4, अंडर रूट 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई माइनस में 4, तो इसको हम कट कर देंगे। तो 5 की पावर आपके पास क्या है? -2
पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको 5 raised to power 2 लिख देंगे, मीन्स 5 raised to power 25। तो आपका आंसर क्या रहेगा 1/25। इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है 71 क्वेश्चन। 71 क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है कि ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 15 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, in how many years it will become 8 time at the same compound interest rate। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि 15 years के अंदर 2 टाइम हो रहा है और आपको ये बताना है कि 8 टाइम कितने ईयर्स के अंदर होगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन कैसे बनेगा, सिंपल है, जैसे 15 में डबल हुआ, अगर 30 की बात करें तो 30 में क्या हो जाएगा 4 टाइम हो जाएगा, इसका डबल हो गया। और 45 में क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा 8। 8 टाइम ही चाहिए था हमें, 8 टाइम मिल गया, कितने सालों में 45 में। तो 45 ईयर्स आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 25 men can reap a crop in 60 days, then in how many days will 10 men reap the crop। तो सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन का फॉर्मूला भी याद होगा, m1 मल्टीप्लाई d1 m2 मल्टीप्लाई d2। ऐसे सोल्व करेंगे। m1 मीन्स यहाँ पे मैन और डे। अब 25 मल्टीप्लाई 60, 10 मैन मल्टीप्लाई d1, यहाँ पे डेज निकालना है। तो 25 मल्टीप्लाई 60 बाय में 10, तो आपका जो आंसर है वो क्या बनेगा 150 डेज। तो आंसर 4 इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब। तो इस क्वेश्चन का एक तो शॉर्ट थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि जब आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है और प्लस में ही क्यूब की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी डायरेक्ट हम याद रख सकते हैं कि a क्यूब माइनस में 3a। तो यहाँ पे a क्यूब a की वैल्यू आप इस 5 को कंसीडर करोगे, मीन्स आपके पास क्या है 5 raised to power 3 माइनस में 3 मल्टीप्लाई में 5, 5 raised to power 3 125 माइनस में 15, तो आपका आंसर रहेगा 110। तो आंसर इज बी। एक ये आपका आया कहाँ से, बना कैसे, ये तो शॉर्ट में है। ये आपके पास आइडेंटिटी यूज हुई है, आइडेंटिटी मतलब ये वाली आइडेंटिटी यूज हुई है कि x प्लस में y रेज टू पावर 3, x क्यूब प्लस में y क्यूब प्लस में 3xy x प्लस में y। तो ये वाली आइडेंटिटी जब यहाँ पे अप्लाई करोगे इसको कंसीडर करके, तो x की जगह x रख के और y की जगह 1/x रखोगे, तो जब कंप्लीटली सोल्व करोगे तो यही आपके पास होगा और इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट है 75 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन के अंदर क्या है, √8 + 2 √8 + 2 √8 प्लस सोन अप टू, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, एक शॉर्ट होता है इसमें, एक थोड़ा सा लेंथी है। शॉर्ट मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें देख लेना। यहाँ पे क्वेश्चन को करेंगे कैसे, क्वेश्चन को ऐसे करेंगे जैसे ये देखो, यहाँ से 8 प्लस में 2 √8, इस टाइप से यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गया। तो हम क्या है कंसीडर कर लेते हैं x इज इक्वल टू आपके पास 8 प्लस में 2 √8 प्लस 2 √8, इस टाइप से। तो ये वाली वैल्यू फिर से x बन रही है, तो हम स्केयरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्केयरिंग बोथ साइड किया तो यहाँ पे x स्केयर और यहाँ पे स्केयर से अंडर रूट खत्म। तो यहाँ पे 8 प्लस में 2 √8 प्लस में 2 √8 वापिस वही बन रहा है। तो x स्केयर प्लस इज इक्वल टू 8 प्लस ये फिर से आपके पास वही बन रहा है, तो 2x इसको ले लेंगे हम, इस वैल्यूज को इधर लेके आएंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है ये, इसको हम सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो इसके फैक्टर बनेंगे 4 प्लस में 2 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x कॉमन, x माइनस में 4 प्लस में 2 x माइनस में 4। तो यहाँ पे x प्लस 2 और x माइनस में 4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू एक -2 बनेगी और एक 4 बनेगी। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट 76 क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि इफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर कैन
be increased by 50%, then find the percent increase in the area। तो इस क्वेश्चन को भी हम टू टाइप से कर सकते हैं। कैसे कर रहे हैं, एक तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे 50% इंक्रीज हुई है तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं कि जैसे 50% प्लस में 50% नहीं लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे सीधा करेंगे इसको, 50 प्लस में 50 प्लस में 50 इंटू 50 बाय में 100, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय में 100, ये एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे 50 प्लस में 50 100 और 5 5 जो 25, तो 125% इंक्रीज हो जाएगा। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करना तो इसकी साइड कंसीडर करके कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 क्वेश्चन कैसे है, किसी यहाँ पे बाय सेलिंग ए commodity of rupees 72,000 a person made a profit of 20%, what was the cost price of that commodity। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे फॉर्मूला होता है सीपी फाइंड आउट करना का। जब आपको एसपी और प्रॉफिट परसेंट दे रखा है तो डायरेक्ट कर सकते हो कि एसपी मल्टीप्लाई 100 बाय में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो एसपी 72,000 मल्टीप्लाई 100 बाय में 100 प्लस में प्रॉफिट 20 मल्टीप्लाई 100 बाय में 120। तो इसको शॉर्ट इसको कट कर देते हैं, 600 मल्टीप्लाई में 100 मतलब 60,000 आपका यहाँ पे आंसर होगा।